जिंदाबाद 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 समय कुछ भी होता होना संभव चांसेस रो बताए बीमा संभव शुद्ध में हो गई फोलें जुटे इसलिए मेरे ख्याल से वो कोशिश कर सकते हैं कि वो इलेक्शन ना करें। हमेशा ले और कारगिल को अलग करने की कोशिश करती है। कारगिल वर्सेस ले करेंगे और अगर वो भी इनसे नहीं हो पा रहा है तो ले में ही ये लोग आपस में इख्तिलाफ करेंगे। और मैं तो ये बोलता हूँ बीजेपी वाले इतने खतरनाक है अलग करने में ना, वो अगर चाहे तो न्यूक्लियस एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है जो बढ़ नहीं सकता उसको भी अलग कर देंगे ये लोग। 371 जो ना हमारा डिमांड ही नहीं है, हमें आप क्यों देने जा रहा है, हमें नहीं चाहिए। कहने का मतलब है जब काउंसिल का इलेक्शन होगा तो बीजेपी यहाँ से बिल्कुल खत्म हो जाएगी। बिल्कुल 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 होगा, क्योंकि उन लोगों ने तो हमें जो पब्लिक को जो ना धोखा दिया है, क्योंकि झूठ बोला है। चाहे काउंसिल छोड़ना पड़े या हमें अपने जान की कुर्बानी भी देना पड़े, हम देने के लिए तैयार हैं। तो लद्दाख के इश्यूज को लेकर जो है अभी पूरी करगिल में जो है एक बहुत बड़ा माहौल जो है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए अपर लेके काउंसिलर हमारे साथ मौजूद है। अभी खित्ते लद्दाख के इश्यूज को लेके जो है गवर्नमेंट जो है इस पे कोई तवज्जो जो है नहीं दे रहा है, तो इसको लेके क्या समझते हैं एज ए काउंसिलर से? देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, देर हो चुकी है, बहुत देर हो चुकी है। अगर इसमें और देरी होती है तो लद्दाख के आइडेंटिटी पे एक सवाल उठने वाला है बहुत ही जल्द। अब जो सेंटर में सरकार है वो उनका ये बोलना है कि हम दे रहे हैं, ठीक है, दे रहे हैं, ये 6 साल हो गए, लेकिन कब दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, उस पर कोई क्लियरेंस नहीं है। तो क्या हमें भी तो बताइए कि आप 6 शेड्यूल दे रहे हैं कि कोई किसी तरह का जो प्रोटेक्शन दे रहे हैं वो किस उसमें दे रहे हैं, ठीक है। तो साफ बात है देर हो चुकी है, इससे देरी होगी तो लद्दाख के लिए बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। इसलिए मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि 2 चीजें मैं बोलूंगा कि लद्दाख की यूनिटी को बने रहना चाहिए। लद्दाख का अभी जो यूनिटी आया है वो हिस्ट्री में मेरे ख्याल से एक एग्जाम्पल है लद्दाख के लिए, और उसको बने रहना चाहिए। और उसके लिए लद्दाख के जनता को सब एक साथ आके केडीए और एपेक्स का साथ देना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि एक संदेश सेंटर के लिए, हमारा हक है, ये हमारा हक है। हम कोई संविधान के बाहर जाके कुछ नहीं मांग रहे, हम अपना हक मांग रहे हैं और जल्दी हमें चाहिए। कहा कि कहीं कहीं से ऐसी आवाजें उठ रही हैं जहाँ पे जहाँ जिससे जो ये बोल रहे हैं कि इसको एक्सटेंड कराओ। देखिए इसमें हमें सियासत चीज को भी समझने की जरूरत है। बीजेपी को साफ तौर पे पता है कि अगर अभी इलेक्शन होता है तो वो पावर में नहीं आएंगे, ठीक है, और इसी से बचने के लिए लद्दाख के काउंसिल के एक्ट में एक प्रोविजन है कि वो एक्सटेंड करा सकते हैं। और मेरे ख्याल से उनको जब पता है कि वो पावर में नहीं आएंगे तो वो एक्सटेंड कराने की गुंजाइश है इसमें, क्योंकि वो उनको 1 साल और पावर में रहने को मिलेगा। तो अगर वो तरीका अपनाते हैं तो डेमोक्रेसी का एक सिस्टम है कि 5 साल के बाद एक इलेक्शन होता ही होता है। एक्सटेंड करने वाला चीज जो है वो अंडर अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेस, उसमें एक्ट में भी ये लिखा हुआ है। लेकिन अगर वो करते हैं तो वो सिर्फ 1 साल और सत्ता में रहने के लिए ये ऐसे तरीका अपना रहे हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि एक्सटेंशन ना हो, इलेक्शन होना चाहिए, टाइम पे होना चाहिए, जो तरीका दिया हुआ है उसी के तहत होना चाहिए। जी तो काउंसिलर साहब अभी आपने ये भी कहा कि लद्दाख के आवाम को एक प्लेटफॉर्म पे रहना चाहिए, तो आपने अभी ये भी कहा कि ये लोग करगिल वर्सेस ले करेंगे और अगर वो भी इनसे नहीं हो पा रहा है तो ले में ही ये लोग आपस में इख्तिलाफ करेंगे। और मैं तो ये बोलता हूँ बीजेपी वाले इतने खतरनाक है अलग करने में ना, वो अगर चाहे तो न्यूक्लियस एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है जो बढ़ नहीं सकता उसको भी अलग कर देंगे ये लोग, इतना खतरनाक है। तो इसीलिए वो हर जगह पूरे देश में आप देखिए वो हर जगह यही हथकंडा अपना रहा है कि कैसे डिवाइड किया जाए। किसी कोई मुहिम है उसको कैसे डिवाइड किया जाए, कोई अगर वहाँ पे एक एसोसिएशन है कैसे उसको डिवाइड किया जाए, यही हथकंडा अपनाएंगे। और यही उनकी एक वो है क्या कहते हैं वो जो सुपर पावर रहता है ना उनके, क्या कहते हैं वो न्यूक्लियर, मतलब एक एटम बम टाइप का जो उनके पास सुपर पावर वो यही है। और वो यहाँ पे लद्दाख में अब कोशिश कर चुके हैं, अंदर से भी कर रहे हैं, लेकिन हमें उससे बच के रहना चाहिए। अगर उससे बच पाएंगे तो ये डिमांड ज्यादा दूर नहीं है, ये होगा ही होगा, मिलेगा ही मिलेगा जिस तरीके का हम यूनिटी दिखा रहे हैं। लेकिन बस यही है कि हमें यूनाइट रहना चाहिए, यूनिटी रहेगी तो मिलेगा ही मिलेगा। काउंसिलर साहब जैसे जब लद्दाख को यूटी बना गया था तो उस वक्त जो है ले में एक बहुत बड़ा जश्न भी देखने को मिला, तो इसको लेकर आप किस तरह से देखते हैं? तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक तरह से
मिस इन्फॉर्मेशन का वो प्रोपेगेंडा था जिसमें हम लद्दाखी थोड़े फंस गए थे एक थोड़े से शॉर्ट टाइम के लिए, क्योंकि हमारा डिमांड एक तरह से जो ले में जो डिमांड था यूटी का वो विद लेजिस्लेचर था। कभी ये नहीं था कि सिर्फ हमें यूटी चाहिए। अब वो क्रेडिट इस पे क्रेडिट उठाने में भी बहुत माहिर है ये लोग, बहुत माहिर है, वो किसी भी चीज का क्रेडिट उठा लेंगे। उन्होंने क्रेडिट ये देखा कि भाई यूटी का डिमांड है, लेकिन यूटी विद लेजिस्लेचर का डिमांड था। तो जो यूटी दे दिया, आधा यूटी दिया है उसमें वो उसी के बाद वो क्रेडिट लेना स्टार्ट हुआ कि भाई देखो आपका यूटी का डिमांड हमने पूरा किया। हमारा यूटी सिर्फ यूटी था ही नहीं, हमारा लेजिस्लेचर भी था। लेजिस्लेचर होगा तभी तो जनता की आवाज पहुंचेगी। इसीलिए बस वो मिस इन्फॉर्मेशन में थोड़ा सा लद्दाखी लोग बह गए थे, वो कुछ नहीं, सब रास्ते पे आ गए, सब समझ गए कि असली में ये जो यूटी मिला है वो कैसा यूटी मिला, इसलिए सब अगेंस्ट है और सब अभी 6 शेड्यूल के लिए वो कर रहे हैं और 6 रूट के लिए कर रहे हैं। लद्दाख इश्यूज को लेके काफ़ी सीरियस जो है देखने को मिल रहा है, तो उसको लेके क्या कहना चाहेंगे सर? सब कुछ जुले सबसे पहले तो हमारा जो 4 पॉइंट एजेंडा है तो उनमें से सिर्फ एक का थोड़ा बहुत कुछ हुआ है। तो मेरे ख्याल में अभी 3 जो ना अभी भी पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो मेरे ख्याल में ये जो ना थोड़ा सा हमारा आवाज़ जो ना सेंटर तक सही ढंग से नहीं पहुंच पा रहा है, तो उसकी वजह से जो ना अभी नहीं मिल रहा है। नहीं तो हमें जो ना जो थोड़ा सा दूर दराज का रहने वाला होने की वजह से जो थोड़ा सा नेगलेक्ट जैसा कर रहा है, ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्योंकि 6 शेड्यूल क्या है? 6 शेड्यूल हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में है, हमें अलग से नहीं मांग रहा है ना, या वो तो हमारा राइट है, वो देने में क्या दिक्कत है ना। तो उस बेसिस पे जो ना हमें जो 6 शेड्यूल और स्टेटहुड हमारा हक है तो मिलना चाहिए। नहीं मिलता तो मेरे ख्याल में यही जैसा प्रोटेस्ट जो ना फिर कितना साल करना पड़े, हम करने के लिए भी तैयार है। जी हमारे कंफर्टेबल के हिसाब से हमें ये करना, हमें हमारा डिमांड क्या चाहते हैं वो मिलना चाहिए ना। 371 जो ना हमारा डिमांड ही नहीं है, हमें आप क्यों देने जा रहा, हमें नहीं चाहिए। क्योंकि अगर 371 देना है तो मेरे ख्याल में अरुणाचल प्रदेश में जो ना बीजेपी का सरकार है वो जो ना 6 शेड्यूल का जो डिमांड क्यों कर रहा है, रेजोल्यूशन पास करके सेंटर को क्यों भेजा हुआ है। तो उस हिसाब से हमें 71 हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा हक जो ना 6 शेड्यूल और स्टेटहुड का है। तो उस बेसिस पे ये दिया जाए। आपको बखूबी मालूम है कि रिसेंटली जो ना ये जो मानसून पार्लियामेंट सेशन होने से पहले हमारा कांग्रेस पार्टी का जो लीडर ऑफ अपोजिशन खड़गे साहब और राहुल गांधी ने एक लेटर लिखा जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को। सबसे पहले जो ना स्टेट जम्मू कश्मीर का भी जिक्र किया था, साथ साथ जो ना जो लद्दाख का जो डिमांड जो ना 6 शेड्यूल है वो क्यों नहीं देना चाहिए बोलता है। तो उस बेसिस पे जो ना हमारे जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो ना नेशनल मैनिफेस्टो में जो ना ऑलरेडी इंक्लूड है। तो उस हिसाब से हमारे गवर्नमेंट सेंटर में आएगा तो 6 शेड्यूल देना हमने लेना। हमारा यूटी जो ना हमारा डिमांड जो ना यूटी लेजिस्लेचर था ना, आपने लेजिस्लेचर नहीं दिया ना, तो उस हिसाब से हमें स्टेटहुड है। एक्चुअली जो ना जो भी हो यूटी से जो ना स्टेट बनाता है, स्टेट से यूटी नहीं बनाता। पहले हमें स्टेट में था, अपने काम करके यूटी बना दिया। अगर परमिशन ही देना है तो मेरे ख्याल में लद्दाख को अलग से जो स्टेट दे दीजिए, जम्मू और कश्मीर को जो देते हैं हम उसके बारे में हम टिप्पणी नहीं करूंगा। तो उस हिसाब से हमारा डिमांड है, हमारा राइट है। नहीं देता है तो मेरे ख्याल में सेंसिटिव एरिया है, तो उसमें जो ना आप लोगों को ज्यादा दिक्कत पड़ सकता है। तो काउंसलर साहब, आखिरी सवाल आपसे यही होगा कि अभी हमारे लद्दाख में जो आवाज़ बचा है तो वो दोनों काउंसिल है। तो अभी सुनने को आ रहा है कि लेह में अभी इलेक्शन होने वाला था काउंसिल का, तो अभी सुनने को ये भी आ रहा है कि इस इलेक्शन को किसी भी सूरत में जो है पासपोन किया जाए। तो अगर ये काउंसिल का इलेक्शन अगर लेह में नहीं होता है तो आपका आवाज़ जो है बिल्कुल नहीं रहेंगे। तो क्या इस पे क्या कुछ पोस्टपोन क्यों करेंगे? उनका जो ना टेन्योर जो ना खत्म हो चुका है। तो मेरे ख्याल में अगर डेवलपमेंट किया होगा, कुछ न कुछ सेंटर से ला के जो ना उनको जो ना फायदा दिया होगा, तो पब्लिक के सामने जाना चाहिए कि हमने ये लाया ये हो करके। अगर वहाँ पब्लिक के सामने जो ना जाने के लिए फेस ही नहीं होगा तो मेरे ख्याल में पोस्टपोन के अलावा उनको चारा ही नहीं है। क्योंकि आने वाले दिनों में अगर टाइमली काउंसिल का इलेक्शन होगा, मेरे ख्याल में वो में जो है ना बीजेपी का सफल होने का
डर है, इसीलिए तो ये लोग पोस्टपोनमेंट मांग रहे हैं। आपके कहने का मतलब है जब काउंसिल का इलेक्शन होगा तो बीजेपी यहाँ से बिल्कुल खत्म हो जाएगी। बिल्कुल 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 होगा, क्योंकि उन लोगों ने तो हमें जो पब्लिक को जो ना धोखा दिया है, क्योंकि झूठ बोला है, क्योंकि दो इलेक्शन जो ना ऐसे अब उन लोगों ने झूठ बोल के जो ना ले लिया। एक तो हमारा जो 2019 में जो ना लोकसभा का इलेक्शन ऐसे झूठ बोल के ले लिया, उसके बाद जो 2020 में जो ना जो काउंसिल इलेक्शन जो ना झूठ बोल के ले लिया। अब झूठ बोल के लेने के बाद जो ना अभी दोबारा जो ना फिर 5 साल खत्म होने के बाद जो ना फिर आ रहा है, फिर ये क्या बोलता है इलेक्शन आ रहा है, तो कौन सा फेज लेके पब्लिक के पास जाएगा? ये सोचने वाला बात है। बिल्कुल हम ना खुश हैं इस चीज से, क्योंकि हमने आवाम को जो उन्होंने कन्वे किया था, जैसे हमारे यहाँ लद्दाख के युवाओं के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन देना, लद्दाख के पर्यावरण को बचाने के लिए, जमीनों को बचाने के लिए उन्होंने जो सुरक्षा देने का वादा किया था वो हमने लोगों तक पहुंचाया, लेकिन उस पे आज तक मिनट्स ऑफ मीटिंग जो है वो आज तक नहीं निकाला। अगर वो मिनट्स ऑफ मीटिंग निकालेंगे तो उनका जो वादा किया था वो लोगों के सामने आ जाएंगे, तो आज तक उन्होंने नहीं निकाले, इसलिए हम बहुत नाखुश हैं। मैंने अभी कहा कि जो उम्मीद जो है हम लेके यहाँ पे MHA के पास जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो खत्म हो रहा है, तो आने वाले समय में उनको ही मुश्किल है, क्योंकि वो चुने हुए नेता है, वो पब्लिक सर्वेंट है। बिल्कुल, क्योंकि अगर लोग के जो ख्वाहिश है अगर वो उनको पूरा नहीं करेंगे तो कभी कभी सरकार भी बदल दिए जाएंगे। तो यहाँ तक हमारे जो कांग्रेस पार्टी है उन्होंने भी कई वादे किए हैं, तो इसको देखते हमारे लोग जो है अगर वो बीजेपी जो है वो अगर पूरा नहीं करते हैं तो वो कांग्रेस को चांस देंगे या इंडिपेंडेंट को चांस देंगे। बिल्कुल जैसा हमारे हनीफा जान जी आए हैं तो उसकी तरह हम चुने हुए जो नेता है वो बिल्कुल जो इन डिमांड्स को सपोर्ट करेंगे हम उन्हीं को चुनेंगे, तो मैं यही कहना चाहता हूँ। और मैंने अप्रिशिएट किया ये जो मसला जो है ये एक बहुत खास मसला है कौन का, अभी अगर हम नहीं देखोगे मैं तो यही कहना चाहता हूँ पछताते रहोगे, चाहे काउंसिल रहे या ना रहे, बिल्कुल चाहे काउंसिल रहे या ना रहे, लेकिन जो मुद्दे हम रख रहे हैं उसमें हमारा काउंसिल का भी इम्पावर जो है वो करने की बात छेड़ रहे हैं, क्योंकि छठे अनुच्छेद में हमारा रीजनल काउंसिल बनेंगे, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनेंगे, तो इस कारण जो है हम सुरक्षा मांग रहे हैं। तो अगर गवर्नमेंट चाहता है, अगर उनका नियत ठीक नहीं है तो वो इस काउंसिल को एक्सटेंड करके इसको खत्म करके अगर वो ब्यूरोक्रेट्स को रखते हैं तो लद्दाख के आवाम जो है वो चुप बैठने वाले नहीं है, क्योंकि उनका आवाज ही जो है वो चुने हुए नेता है। हम चाहते हैं चाहे वो काउंसिलर के तौर पे आए या हमारे MLA के तौर पे आए, लेकिन हमें एक लेजिस्लेचर जो है वो चाहिए लद्दाख को, क्योंकि हमारे जब तक ये जो ब्यूरोक्रेट्स है वो हमारे नीचे नहीं आएंगे तो वो अपना मनमानी करेंगे, और इसके लिए हमें चाहे काउंसिल छोड़ना पड़े या हमें अपने जान की कुर्बानी भी देना पड़े, हम देने के लिए तैयार है, क्योंकि जो हमारे जो स्टेट डिमांड है उसमें तो हमारा पूरा लेजिस्लेचर ही आता है, असेंबली ही आता है, तो काउंसिल का कोई मतलब नहीं रहता है। और जो हमारे जो सुरक्षा जो हम मांग रहे हैं छठे अनुच्छेद में, तो उसमें जो है हमारे जो जमीन है, जो हमारे पर्यावरण है, उस पे कोई बाहर से आके उसको छू भी नहीं सकते है, तो ऐसा डिमांड हमने रखा हुआ है। तो इसलिए अगर ये काउंसिल को अगर वो नहीं करते, इलेक्शन नहीं करते तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, वो करना चाहे तो भी हमें मतलब नहीं है, लेकिन हमारा जो डिमांड है वो लोगों के हित में है, तो हम इसके लिए भरपूर कोशिश करेंगे। और हमें लगता है कि जो मैं और करगिल ने जो यूनिटी दिखाया है काफी सालों से, तो वो बरकरार रहेगा, इसी कारण हमें उम्मीद है कि हम कामयाब रहेंगे इसको प्राप्त करने में। बिल्कुल आखिरी सवाल आपसे यही होगा, जैसे कि लद्दाख में अभी में से जो हमारे है और आम पब्लिक से मैं कहना चाहूंगा भारत दिलाने के लिए हर किसी को नेताओं के साथ शाना खड़ा होना पड़ेगा। बिल्कुल जो डोमिसाइल जो है आपने साफ देखा होगा, जो ले में जो है मेरे ख्याल से करगिल में अभी इशू नहीं हुआ है, ले में इशू हो चुका है, इशू हुआ है, तो उसमें साफ लिखा हुआ है कि दिस इज ओनली फॉर द पर्पस ऑफ रिक्रूटमेंट। तो हमारे पास एक लीगल पॉइंट भी रहता है, मैं लोगों को ये कहना चाहता हूँ, हमारे पास एक लीगल पॉइंट भी रहता है कि वो जो है चीज जो है बाहर से जो लोग डोमिसाइल लेना चाहते हैं उनको पता है कि
उस डोमिसाइल से वो खाली जॉब बढ़ सकते हैं, ना कि जमीन खरीद सकता है। तो इसलिए हमें लीगल एक पॉइंट है, लेकिन जो है भारत सरकार जो है वो इस चीज को अगर मिस यूज करते हैं आने वाले समय में, जैसे 2034 के बाद जो है वो कहीं ना कहीं वो खुल जाता है और बाहर से भी लोग हमारे डोमिसाइल लेके जो रोजगार है उसको बढ़ सकते हैं। तो उसके कारण जो है यहाँ पे लोग जो है बढ़ते जाएंगे। तो जब तक हमें स्टेट रूल और 6 शेड्यूल नहीं मिलेगा तब तक हम चुप बैठने वाले नहीं है। तो लोगों को भी ये सोचना चाहिए। हमने इसलिए लिया है क्योंकि बहुत सारे युवा जो है वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहे थे, उनको 6 साल हो रहे हैं, उनको रोजगार नहीं मिला है। तो कहीं ना कहीं ये रोजगार मिलने के बाद वो कहीं ना कहीं स्टेट रूल और 6 शेड्यूल के बारे में भी सोच सकते हैं और इसको मुहिम को कैसे चलाएंगे हम इसके ऊपर सोच सकते हैं। इसके ऊपर अभी बातचीत चलने वाला है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो सरकार जो है, जो MHA जो है, जो हमारे स्टेट रूल और 6 शेड्यूल डिमांड है उस पे वो गौर विचार करेंगे और जो हमारे जेन्युइन डिमांड है उसको वो पूरा करेंगे। हम उम्मीद करें अगर वो नहीं करते हैं तो ये जो अनशन अभी चल रहा है वो कन्वर्ट होकर एजिटेशन में जल्द ही शुरू होने वाला है। तो मैं यही कहना